हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार पढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म को कैसे कैसे भरना है उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म अगर फिल करना है तो किस तरह से आपको फिल करना है और क्या क्या लगना है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अपने फॉर्म को कैसे भरना है उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस का जो पेपर है वो दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में होना निर्धारित रहता है। दिसंबर के सेकेंड वीक में होगा या फिर थर्ड वीक में होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती है। तो आज मैं क्लास 6 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि जो भी बच्चे सैनिक की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के भी मैक्सिमम बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो है कुछ इस तरह से। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिलेबस 2025 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। 9 अक्टूबर 2025 इस फॉर्म को भरने की आपकी आखिरी डेट है। अब बात करें सिलेबस के बारे में। क्लास 6 का ही अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्लास 9th के सिलेबस के रिगार्डिंग होगी। देखिए, इस एग्जाम में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसी के साथ अगर इस एग्जाम को आपको करना है तो उसमें जो टाइम है, जब आप पेपर दोगे तो टाइम कितना होगा, 150 मिनट। यानी इस पेपर को करने में भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 2.5 घंटे का समय ही हमारा मिलिट्री स्कूल में मिलता है, सैनिक स्कूल में मिलता है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर बात क्या होती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर इसका सिलेबस। 2.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस बनाने होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। ये भी बात ध्यान में रखिए, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब यह है कि इस एग्जाम को जब आप दोगे तो सिर्फ इंग्लिश एक क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट होगा। फाइनल मेरिट में इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो अगर ये 200 नंबर का आपका पेपर आता है तो ये मान के चलिए कि इंग्लिश का जो पार्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट आपकी 150 में से बनेगी। इसके बाद अगर आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर की इंग्लिश आती है और मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई, यानी इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 35% नंबर लाने जरूरी होंगे। 35% का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप 17.5 यानी 17.5 नंबर पर आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है। 17.5 का मतलब 18 मान के चलिए ना। अगर आप इसमें 18 क्वेश्चंस कर 18 मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पेपर है इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका क्लियर हो जाता है। इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 नंबर के। इंटेलिजेंस में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। 40% का मतलब ये हुआ कि इसमें भी मिनिमम आपको 20 मार्क्स लेकर ही आने पड़ेंगे। अगर आपके 19 मार्क्स भी आते हैं और बाकी सब में आप 100% स्कोर भी करते हैं तो भी आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि इंडिविजुअल आपको पास होना पड़ेगा। यानी 50 में से 40% मिनिमम 20 मार्क्स आपको इंटेलिजेंस में लाने पड़ेंगे। इसी के साथ मैथमेटिक्स टोटल 50 नंबर का हमारा आता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी 40% यानी 20 मार्क्स इसमें लाने जरूरी है। अगर आप किसी में भी 20 से कम लेकर आते हो तो आपकी कॉपी ये मान के चलिए चेक नहीं होगी। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें भी 40% यानी 20 मार्क्स या फिर 20 सवाल आपका करेक्ट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी आगे चेक हो, ये कह सकता हूँ। इंटरव्यू भी होता है, जो कि जब आपकी पहली मेरिट बनेगी उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। अब आता है निचोड़ पर। क्लास 6 अगर आपको इस पेपर को बनाना है तो 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 2.5 घंटे का टाइम होगा। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में
इंग्लिश में 18 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, बाकी सब में मिनिमम 20-20 मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप मान के चलिए 150 में से, अगर आप मान के चलिए 150 में से आप इसमें 50 में से 50, इसमें 50 में से 50, बट इसमें आपके 20 की जगह 19 नंबर आ गए और बाकी सभी में 50 50 50 है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि सभी में 20-20 मार्क्स तो आने चाहिए। तो मिलिट्री स्कूल का अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की है, बट पेपर देना होगा, पास करना होगा। बाकी इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से मार्क्स जुड़ते हैं। 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो फाइनल मेरिट आपकी 220 में से नहीं, 150, 20, 170 में आपकी फाइनल मेरिट होती है। अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, या फिर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी वेबसाइट्स यानी हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। हर एक एग्जाम की हम और हमारी टीम बहुत शिद्दत से तैयारी कराती है। बहुत अच्छा रिजल्ट भी बच्चों का देखने के लिए मिलता है। तो बस जुड़े रहिएगा। क्लास 9th का सिलेबस मिलिट्री स्कूल्स का नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, और इसी तरह से आपको मिलिट्री स्कूल्स को अगर क्लियर करना है तो अपनी तैयारी में जुट जाना है, दिनों रात एक कर देना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, हैव ए नाइस डे।